दिख रहा है। देखो, हाँ, यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उसके नीचे ये एक्सरसाइज दिया है, एक्टिविटी 1 करके, कि जो यहाँ पे लिस्ट दिया है तुम्हें, और इसके हिसाब से आपको 4 इसमें डिवाइड करना है। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स एसेट, ओके। नॉन करंट मतलब यस कौन सा मैम। एसेट? फिक्स एसेट, ओके। देन करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जो 1 साल के से ज्यादा समय के लिए है, उसे क्या बोलोगे आप? नॉन करंट लायबिलिटीज। ये याद है? यस मैम। ओके। यस मैम। अभी इसको बाइफरकेट करें हम लोग। मशीनरी कौन सा आएगा यस इसमें मैम। से? मैम मशीनरी नॉन करंट एसेट्स। वेरी गुड। क्रेडिटर्स? मैम लायबिलिटीज होता है ना ये। बराबर, लेकिन करंट है या नॉन करंट है? मैम नॉन करंट, क्योंकि एक ही बार में पैसा नहीं देता। क्रेडिटर्स बार बार चेंज होंगे बेटा, है ना। मैं एक से यस ज्यादा मैम। लोगों से मैं परचेस करूंगी ना, तो वो अमाउंट बार बार चेंज होगा ना। यस मैम। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे टिक करो जरा, देखो यहाँ पे तुम्हें समझ में चलो अभी स्क्रीन पे मुझे नहीं दिख रहा है, हम लोग ओरली करते हैं। मशीनरी हो जाएगा नॉन करंट एसेट। क्रेडिटर्स है ना बेटा, हम लोग मैम मेरे पास मार्क करने का ऑप्शन है क्या? लेकिन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, तू कर सकती है तेरे पास, और स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे भेज दे बाद में, ओके। यस मैम। ये हम लोग ओरली डिस्कस कर लेते थे। जो क्रेडिटर्स है ना, वो बार बार चेंज होते हैं। हमने क्रेडिटर्स का मीनिंग देखा ना। हाँ, यस दिख मैम। रहा है, करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। मशीनरी आया बराबर। यस मैम। हाँ, अभी क्रेडिटर्स हमेशा बार बार चेंज होगा ना बेटा। यस मैम। हाँ, तो इसलिए वो बार बार चेंज होता है ना, इसलिए उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं उसको? करंट नॉट लायबिलिटीज। नॉन करंट नहीं, वो करंट है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा वो स्टेबल अमाउंट नहीं रहेगा, बार बार चेंज होगा, ओके। देन कैश एट बैंक। यस मैम। मैम इसका श्योर नहीं है। हाँ बोलो ना, तुझे जितना आता है उतना बोल, एकदम से नहीं आए। मैम मैम हाँ, एसेट ही होगा ना ये, अगर हमारा कैश है वेरी तो। गुड, बराबर, इट इज अवर एसेट। बट हमारे बैंक में जो पैसा है एज ए बिजनेसमैन, वो स्टेबल रहेगा क्या? पैसा चेंज होगा ना बार बार। नहीं मैम। यस मैम। हाँ, तो वो तो कौन सी मैम एसेट? करंट एसेट। वेरी गुड, टिक कर दो करंट एसेट पे फिर। अभी ये जो कंसेप्ट दिख रहा है तुझे, गुडविल, यस मैम। ये ना हमने कंसेप्ट में नहीं सीखा था। मैं यहाँ पे तो उसका तुझे मीनिंग बोलती हूँ और फिर मुझे बोल कि ये क्या आएगा। हाँ, गुडविल का मतलब क्या होता है मालूम है? गुडविल मतलब ये इनटेंजिबल फिक्स एसेट रहता है। अभी गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। अभी बिजनेस का नाम कितना है मार्केट में, उसे क्या बोलते हैं? गुडविल। तुम गुडविल। बोलोगे कि पैसों में थोड़ी कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हम लोग ये जो रेपुटेशन है उसको जब पैसों में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। 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 यानी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज नोन एज गुडविल। जैसे गुडविल। मेरे यहाँ पे ऑफलाइन लेक्चर के लिए, पर्सनल ट्यूशन के लिए बच्चे आते हैं, क्यों आते हैं? मेरा नाम सुन के आते हैं। तुम लोग ने मुझे ऑनलाइन यस कांटेक्ट मैम। किया तो मेरा नाम तुम लोग को इतना मालूम नहीं था, लेकिन ऑफलाइन लेक्चर्स में, पर्सनल ट्यूशन मेरे पास आता है, तो 20 22 25 साल से मैं यही पे यही इसमें हूँ, तो मेरा नाम सुन के लोग आते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? गुडविल। गुडविल। करेक्ट। यस मैम। तो ये गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये जो होता है ना, वो होता है फिक्स एसेट इन, और ये हम लोग को आंख से दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको बोलते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट। क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल फिक्स्ड जो हम एसेट। लोग देख नहीं सकते, उसे बोलते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट। तो ये नॉन करंट एसेट हो जाएगा, राइट। कौन सा यस एसेट है? मैम। नॉन करंट। नॉन करंट। अभी बिल्स पेएबल जो है ना, वो मैं अगेन बोल रही हूँ, 12th में आपको बिल्स पेएबल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अभी मैं सब कंसेप्ट साथ में पढ़ाऊंगी तो तुझे हेवी हो जाएगा, तो इतना ही याद रख। बिल्स पेएबल इज अवर करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है? करंट तो लायबिलिटी। उधर टिक करके रख। उसका मीनिंग यस और ये हम मैम। लोग थोड़े 1 2 लेक्चर के बाद धीरे धीरे सीखेंगे। देन लैंड एंड बिल्डिंग। मैम नॉन करंट एसेट्स। बराबर, नॉन करंट एसेट।
टिक कर दो। करेक्ट। फर्नीचर, वेरी गुड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैम ये भी नॉन करंट एसेट्स। करेक्ट, क्योंकि हम लोग पैकेज लेंगे ना उसका। मोटर यस व्हीकल, मैम। मैम ये भी नॉन करंट वेरी एसेट्स। गुड आराध्या, वेरी गुड, टिक कर दो। इन्व्हेंटरी आणि स्टॉक, सॉरी, मैम ये करंट लायबिलिटी होता है ना। करंट लायबिलिटी होगा या करंट एसेट होगा बेटा? मैम स्टॉक सोल्ड है तो लायबिलिटी होनी इन्वेंटरी चाहिए। मतलब स्टॉक है ना? इन्वेंटरी मतलब यस मैम। स्टॉक। मेरे पास होल्ड किया हुआ है ना गुड्स, तो यस मैम। ऑलवेज माय एसेट्स नॉट माय लायबिलिटीज। मेरे पास है ना वो गुड्स, मेरे गोडाउन में जो अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है उसे बोलते हैं स्टॉक यानी इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का ही मतलब क्या है? स्टॉक। तो मेरे पास जो अनसोल्ड गुड्स है ना उसे बोलते हैं इन्वेंटरी। और ये बार बार चेंज होगा ना, जब मैं गुड्स बेचूंगी तो वो इन्वेंटरी कम हो जाएगा, जब नया गुड्स बनेगा आएगा तो इन्वेंटरी बढ़ेगा, जब मैं सेल करूंगी तो इन्वेंटरी कम होगा। राइट? तो ये क्या हो जाएगा यस तुम्हारा? मैम। हाँ, तो इन्वेंटरी क्या यानी स्टॉक क्या हो जाएगा तेरा? करंट एसेट्स। क्या हो जाएगा? ये करंट एसेट। करंट एसेट। करंट एसेट में टिक करो। यस। देन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं, जिसके रिटर्न में हमें पैसा मिलना एक्सपेक्टेड है एज ए इंटरेस्ट, तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट ना दो तरीके के होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग एक साल के अंदर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जाएगा करंट एसेट्स। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सालों के लिए कहीं तो भी पैसा डाल रहे हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए 10 साल के लिए रखा है, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट। तो फिलहाल के लिए उसको लिखो नॉन करंट एसेट। यस मैम। हाँ, नॉन करंट एसेट। अभी ये तुम बताओ मुझे, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन दिया, मैम ये लायबिलिटी है। करेक्ट, बट मैम करंट है या नॉन लो, करंट है? हम अमाउंट पे डिपेंड करता है ना कि जितना वो होगा तो वो मंथली पेमेंट होगा। डोंट गेट कंफ्यूज, ये लाइबिलिटी है बराबर है, बट ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। ओके? यस मैम। यानी जैसे मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट तुझे पढ़ाया था, याद है? यस मैम। वो कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए रहता है, इसलिए वो करंट लाइबिलिटी होती है। बट बैंक लोन ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे रहता है, यानी लॉन्ग 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए रहता है। इसलिए बैंक लोन इज ऑलवेज नॉन करंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी है? नॉन करंट। हाँ, तो ये अमाउंट मैटर नहीं करता है, ड्यूरेशन मैटर करता है। ओके? यस मैम। डेटर्स, मैम ये एसेट्स होते हैं। वेरी गुड, बट कौन सी एसेट? करंट एसेट्स। वेरी गुड, डालो करंट एसेट। यस मैम। अभी पेटेंट्स है ना, ये तुझे मालूम नहीं है पेटेंट्स का मीनिंग, मैं बोलती हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है, ये बाद में अगर एक साथ करने जाओगे तो 100 150 थोड़ी बाहर करने वाले हैं हम लोग। जैसे प्रैक्टिस करेंगे यस। उसके हिसाब से बताएंगे। पेटेंट्स मतलब क्या मालूम है? कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं ना तो उसका एक फॉर्मूला रहता है। मैगी पसंद है तुम्हें? यस मैगी, मैम। मैगी, हाँ, मैगी सब बच्चों को पसंद है। ओके, तो मैगी जैसा टेस्ट किसी और नूडल कंपनी में आता है क्या? नहीं मैम। नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? मैम क्योंकि उनका अलग से रेसिपी रहता है यस, मसाले वो का। रेसिपी यानी उनका वो फॉर्मूला रहता है वो बनाने का, करेक्ट? यस मैम। तो अगर जिसने वो फॉर्मूला बनाया था ना, उसको उससे अगर वो फॉर्मूला आपको लेना है तो उसको आपको पैसा देना पड़ता है लमसम, उसे बोलते हैं पेटेंट। उसे अगर बोलते हैं मैम उनका पेटेंट। बिजनेस का मेन थिंग खरीदना है तो उसे पेटेंट बोलते हैं। हाँ, मतलब वो कैसे बनाया, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल है, कुछ भी चीज, जैसे अगर ये मेरे हाथ में स्टील का ग्लास है, ये तो आम कोई भी बना सकता है ना, यस मैम। लेकिन उसको कुछ स्पेसिफिक शेप दिया और उसको मैंने रजिस्टर करवाया,
ओके। यस मैम। उसको मैंने रजिस्टर करवाया, तो उसके हिसाब से अगर वो सेम ग्लास किसी को बनाना है तो मुझे उनके लोग को मुझे पैसा देना पड़ेगा, पेटेंट। यानी यस मैम। कोई भी चीज बनाने का फॉर्मूला अगर उसके ऊपर मैंने पेटेंट खरीदा है उसका, तो उसको उसके लिए क्या मिलता है, उसको फॉर्मूला बनाने वाले को पैसा मिलता है, उसे बोलते हैं पेटेंट। और हम लोग वो प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, पेटेंट। और वो ये पेटेंट होता है वो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए ऐसे मिलता है, 1 साल के लिए वगैरह नहीं लेते हम लोग। पेटेंट हमेशा लॉन्ग पीरियड के लिए लिया जाता है। यानी अगर मैंने मैगी जैसे सेम नूडल्स बनाना है मुझे, तो मैगी कंपनी से मैं क्या लूंगी, पेटेंट लूंगी ना, परचेज करूंगी और उनको पैसा यस दूंगी, मैम। और अगले 10 साल तक मैं उनका फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। तो उसे क्या बोलते हैं, पेटेंट। दिस इज कंसिडर एज नॉन करंट एसेट, यानी फिक्स एसेट। कौन सी एसेट कंसिडर होती है, फिक्स एसेट, क्योंकि हम लोग इसको लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करने वाले। गॉट इट। अभी आगे यस का मैम। बोल तू, एयर कंडीशनर। मैम ये भी नॉन करंट एसेट्स। वेरी गुड, डालो, वेरी गुड। अभी लूज टूल्स का मतलब मालूम है तुझे क्या होता है, लूज टूल? मैम टूल्स का मतलब मालूम है। हाँ, टूल्स मतलब क्या? मैम वो स्क्रू ड्राइवर करेक्ट, वो। वेरी गुड। स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ी वगैरह ये सब यूज होता है ना। तो ये बार यस बार मैम। कंज्यूम होता है क्या, आप लोग सालों तक वही यूज करते हैं ना? यस मैम। हर महीना तेरे घर में नया स्क्रू ड्राइवर आता है क्या, नहीं आता है ना? तो नहीं लॉन्ग मैम। पीरियड के लिए यूज होता है। सी मैं अगेन बोल रही हूँ, अमाउंट डजेंट मैटर। वो हम लोग लॉन्ग पीरियड यस के मैम। लिए यूज कर रहे हैं ना, तो कौन सी एसेट हो जाएगी, नॉन करंट है। यस मैम। तो टिक कर दो वहां पे। यस मैम किया। ओके। ये मैंने तेरा लिया था, जो तुम्हारा एनसीईआरटी का बुक है ना, उसमें से लिया था। ओके। यस मैम। अभी ये मैम इरेज कर रही हूँ। हाँ, इरेज कर लो। स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने मैम। ओके। अभी ये अलग हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा क्या इसके साथ? नहीं होगा एडजस्ट, ओनली इसका ले, बाद में फिर तू इसमें सॉल्व कर तू। हाँ, इरेज कर दे। यस मैम। समझा है ना तुझे यस मैम। कैसे करना है? यस मैम मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया एक मिनट। यस हाँ, ले ले, चलो, मैम। थोड़ा बहुत एडजस्ट हो रहा है। ओके। यस मैम। यहाँ पे ना उन्होंने चेक लिस्ट वगैरह भी दिया है। ये सब हम लोग अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग। हाँ, ये तुम्हारे कॉलेज स्कूल में कितना लेते हैं इसके हिसाब से हम लोग करें। ओके। यस मैम। मैम हमें ना दो टीचर्स पढ़ा रहे थे। हाँ, और एक वो थे, मतलब एक जो स्टार्टिंग में जिन्होंने अकाउंटिंग लिया, और एक अभी कल आए थे न्यू। तो अच्छा। वो पहले के टीचर कह रहे थे कि वो रेफरेंस बुक से कराएंगे, हाँ, डबल बुक कीपिंग वाले से। अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अपने हिसाब से जाएंगे। और बाद में जो मैच नहीं हो रहा है वो हम लोग एक साथ मैच कर लेंगे, ठीक है। यस मैम। और मैम न्यू टीचर ने कहा कि एनसीईआरटी चाहिए, तो हाँ, तो ये मैंने वो तेरा जो अभी श्योर। करवाया ना, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हमने देखा था। अकाउंटिंग किसे बोलते हैं, अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस में एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग कंसिडर करते हैं। चाहे वो बैंकिंग का बिजनेस हो, चाहे वो हम लोग गुड्स परचेस या सेल करते हो न, कुछ भी हो, हमें अकाउंटिंग करना इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर मतलब जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जैसे टैक्स अथॉरिटीज है, बिजनेस जो टैक्स लगाते हैं बिजनेस, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो बैंक बिजनेस में लोन देते हैं, ये सभी लोग लोन, जैसे बैंक लोन देने से पहले, कोई पर्सन बैंक बिजनेस में पैसा डालने से पहले, ये सभी जो यूजर्स है सबसे पहले बिजनेस का क्या देखते हैं, अकाउंट स्टेट। इसलिए बिजनेस में प्रॉपर अकाउंटिंग होना बहुत ही जरूरी है। ओके, ये समझ में आया? यस मैम। तो अभी ये जो अकाउंटिंग है, ये अगर प्रॉपर प्रिंसिपल्स या रूल्स के हिसाब से चलेंगे ना, तो हम लोग प्रॉपरली अकाउंट लिख सकते हैं। यानी तुम तेरे हिसाब से, रूल के हिसाब से अकाउंट लिखेगी, मैं मेरे हिसाब से रखूंगी, तो वो सेम आएगा क्या? नहीं ना, नहीं मैम। हर एक का बुक अलग दिखेगा ना। इसलिए ये सेम होने यस के मैम। लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो होना जरूरी है।
वो बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ओके। अकाउंटिंग उसे प्रिंसिपल। मतलब ये क्या है, जो कॉमन रूल्स है, कौन से रूल्स है? कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो कॉमनली रूल्स सभी अकाउंट्स में यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है? यस मैम। हम्म? अभी ये देखो यहाँ पे, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल नॉर्मली सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसे बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गॉट इट? यस मैम। अभी ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग, यानी यूनाइटेड किंगडम में यूके जीएपी जीएएपी, यूएसए में यूएसए जीएपी, इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, राइट? देन यस हाँ, अभी ये जो आया है आईएफआरएस, आईएफआरएस क्यों आया है? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अभी मल्टीनेशनल है। मल्टीनेशनल मतलब क्या? ये कंपनी का अकाउंट या ये कंपनी के ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में है, तो अलग अलग कंट्रीज में उनको अलग अलग कंट्रीज का रूल अप्लाई करना पड़ता है। वो अप्लाई ना करना पड़े इसलिए आईएफआरएस आया है। आईएफआरएस पूरे हर एक अलग अलग कंट्रीज में, सब कंट्रीज में चलेगा, इसलिए आईएफआरएस अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ साल पहले। ओके। बट सबका मैम। जीस्ट, यानी हम लोग जब बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें जो हर जगह पे फॉलो होते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया की बात हम लोग करेंगे, तो कौन से प्रिंसिपल्स हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं, ये जस्ट हम लोग थोड़ा फास्टली देखेंगे। इसका डिटेल नोट्स मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है, बट उसका मीनिंग यस मालूम मैम। होना जरूरी है। ओके। इसका वेटेज स्कूल में कितना देते हैं उसके हिसाब से देखेंगे, बट उसका मीनिंग मालूम होना तुम्हें जरूरी है। कौन से प्रिंसिपल से? तो सबसे पहला है, देखो ये दिख रहा यस मैम। है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। ओके। इनकम और रेवेन्यूज एंड, मतलब ये जो रेवेन्यू है, ये जब भी अर्न होता है, यानी मिलने वाला है या मिला है, पैसा आया या मिलने वाला है, दोनों भी सूरतों में हमें जहां पे भी रेवेन्यू दिख रहा है हमें उसको रिकॉर्ड करना है। जैसे अगर तुम्हें पैसा मिलने वाला है, अब लेकिन अभी तक नहीं मिला, लेकिन श्योर मिलने वाला है ना, तो ये कहाँ पे जाएगा? तेरे रेवेन्यू में जाएगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। पैसा आ रहा है या आने वाला है, दोनों भी हमें यहाँ पे दिख। ओके। देन मैचिंग प्रिंसिपल दिख रहा है यस ये। मैम। ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, मैं 2-3 बार रिपीट करूंगी ये टॉपिक, डोंट वरी। आज मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ओके। ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है। यस मैम। ये प्रिंसिपल क्या होता है? एक्सपेंसेस मस्ट बी मैच एंड रिकॉर्डेड विद देयर पर्टिकुलर रेवेन्यूज एट द टाइम एंड दे वेर एक्सपायर्ड इंस्टेड ऑफ व्हेन दे आर स्पेंट। यानी जैसे रेवेन्यू मुझे मिलने वाला है और मिला, दोनों में रिकॉर्ड करती हूँ, वैसे ही जो भी एक्सपेंसेस है मैं एक्चुअली पेड करती हूँ, उससे ज्यादा मुझे पेमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा आया है, मैंने अभी तक पे नहीं किया, बट पे करना पड़ेगा ना मेरा मुझे, यस मैम। तो मुझे वो दिखाना पड़ेगा एक्सपेंसेस। ओके। वही अकाउंटिंग ईयर में दिखाना पड़ेगा। जैसे मार्च में मेरा आया है तो मार्च के अकाउंटिंग ईयर में ही दिखाना पड़ेगा, भले मैं उसको पेमेंट अप्रैल में करूं, लेकिन यस मैम। दिखाना मुझे मार्च में ही पड़ेगा। यस मैम। डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है अकाउंट से रिलेटेड, जो अकाउंट में डिस्क्लोज करना जरूरी है, वो हमेशा डिस्क्लोज होना जरूरी है। ओके। यानी दिखाना, शो करना जरूरी है। ये और बहुत सारे प्रिंसिपल से देखो आगे। हाँ, मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ। ये जो कुछ प्रिंसिपल्स है, यानी ये जो रूल्स है, इसके हिसाब से हमें अकाउंट्स लिखना है। तो अभी मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया प्रिंसिपल्स क्या होता है। परसों के लेक्चर में यस ये मैम। डिटेल में इस प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये प्रिंसिपल्स तुम नया सीख रहे हो, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ये तुम्हें प्रैक्टिकली सॉल्व करने में ज्यादा नहीं यूज होगा, ये आपको थियोरी के लिए काम आने वाला है। ओके। यस मैम। ओके, बट इसका रेफरेंस तुम्हें थोड़ा बहुत लगेगा जब हम लोग एंट्रीज करते हैं तब। ओके। चलो, यस अभी मैम। के लिए इतना बस करते हैं।